जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो सामान्यतः बुध 15 से 20 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इस बार बुध की यह स्थिति लगभग 70 दिनों तक इसी राशि में रहने वाली है। इसमें अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ अपनी ही कन्या राशि के अंदर उच्च के, स्वयं राशि और मूल त्रिकोण होकर चलेंगे। यहीं पर बुध स्वयं राशि के भी होंगे, उच्च के, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन रहेंगे कन्या राशि के अंदर ही। यानी ग्रह लगातार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर चल रहा है। सामान्यतः बुध को व्यापार का प्रबल कारक कहा जाता है। बोलचाल, भाषा शैली, वे ऑफ टॉकिंग के लिए इस बुध को प्रबल रूप से जाना जाता है। बुध ग्रह की ये स्थिति आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आएगी, उसके बारे में हम यह विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुध ग्रह है क्या। बुध व्यापार का, वाणिज्य का, बोलचाल का, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनका प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपके जीवन में आप व्यापारी हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो बुध कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा आपकी कुंडली के अंदर। ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बुध उच्च के हो गए, ग्रह नीच के हो गए। बुध उच्च का है तो बुध के कारकत्व में वृद्धि है, बुध नीच का है तो बुध के कारकत्व में कमी है। यानी ग्रह का उच्च का होना उसके कारकत्व में वृद्धि करता है, ग्रह का नीच का होना उसके कारकत्व में कमी कर देता है। ये होता है ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों की स्थितियों का फल। अब यहाँ बुध होंगे कन्या के अंदर। लगभग 21 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि के अंदर, अपनी स्वयं राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन इसी अवस्था में, इसी राशि में रहेगा। बीच में देखें तो 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में बुध वक्री भी होंगे। यानी उस समय ये ग्रह वक्री होगा, ब्रह्मांड के अंदर चेष्टा बल से भरपूर होगा, क्योंकि वक्रत्व ग्रह को कहते हैं शक्तिशाली ग्रह। यानी ग्रह यहाँ उच्च का भी होगा, अपनी राशि में भी होगा और वक्री भी हो जाएगा। यानी ग्रह के बल के अंदर एक बढ़ोतरी मैं वक्री के उससे कहूँगा। अब ये बुध के कारकों में वृद्धि के साथ साथ ये कन्या राशि में भी है। कन्या राशि क्या है? काल पुरुष की छठी राशि है, जो मेहनत को दर्शाती है, स्थिरता को दर्शाती है, अर्ध त्रिकोणीय राशि है, जीवन में मेहनत के लिए प्रेरित करती है ऐसी राशि। तो यहाँ कन्या राशि के कारकत्व भी बढ़ रहे हैं। बहुत सी राशियों से ये ग्रह केंद्रों में भी चलेगा, जिसको भद्र नामक महापुरुष योग हम यहाँ कह सकते हैं कि भद्र योग बनेगा। उस भद्र योग का आपके जीवन में क्या फल होगा, उसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए भद्र योग का क्या फल हो सकता है। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि जिन व्यक्ति विशेष को बुध से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए प्रभाव ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बुध के कार्य करने वाले ग्रह पे एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, बोलचाल जहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हो, अकाउंटेंसी है, सीए है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अंदर होते हैं 3 नक्षत्र कन्या राशि में, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त और चित्रा। यदि आपका जन्म इनमें से किसी राशि नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इनका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तो था बुध किस राशि में कब से कब तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, किसका क्या फल होने वाला है, बुध आपको क्या देता है। अब इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका हम विशेष रूप से चर्चा के लिए आए हैं कि हम विशेष रूप से आपको उसमें बताएंगे कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि जिसका परिवर्तन होने जा रहा है उस परिवर्तन का प्रभाव भी जरूरी है। पहले आपको पता तो चले कि आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में दे क्या रहा है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपाय भी बताए जाएंगे। अगर कोई परेशानी या दुविधा होगी तो उसके उपाय भी बताकर हम उसमें आपको बता देंगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। ये देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए राशि के जो मालिक है वो मंगल है। परिवर्तन हो रहा है बुध का, जहाँ मंगल और बुध दोनों आपस में मित्र नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वो ऐसे भाव में हो रहा है कि उस भाव को हम नकार नहीं सकते। वो भाव ऐसा है जिसके लिए हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में मेहनत और तपस्या कर रहा है। वो है इनकम का भाव, कि हर व्यक्ति विशेष, चाहे नौकरी वाला हो चाहे व्यापार वाला हो, वो सिर्फ मेहनत इसीलिए लगातार अपने जीवन में कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए लाभ। अब बुध लाभ के मालिक होकर लाभ स्थान में,
यहाँ पर बुध उच्च के भी हैं, यहाँ पर बुध स्वग्रही भी हैं और यहाँ पर बुध मूल त्रिकोण के भी होंगे। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ये बुध वक्री होगा, तब और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। यानी 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने की संभावना है। यानी उस दौरान कुछ बड़ा और कुछ अच्छा आपके जीवन में आ सकता है। अब बुध राशि से एकादश भाव में बैठा है, राशि से लाभ भाव में बैठा हुआ बुध आपको सोर्स ऑफ इनकम देता है। इसको कहते हैं लाभ बढ़ाने के अवसर, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देना, एक या एक से अधिक माध्यमों से पैसे कमाने का योग होता है। एकादश का मालिक एकादश में हो तो व्यापार में लाभ कराता है, एकादश का मालिक एकादश में हो तो नौकरी में परिवर्तन के साथ लाभ कह सकते हो, या दूसरी नौकरी मिल गई तो अच्छा प्रमोशन हो गया, या जिस नौकरी के अंदर हो उसके अंदर आपकी प्रगति, पद प्राप्ति, प्रमोशन हो गया, वो इस बुध की बदौलत है। अब इसको धन कारक बृहस्पति की दृष्टि भी है कि बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे और पंचम दोनों ही धन और लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक हैं। बृहस्पति धन के कारक हैं। बृहस्पति धन के कारक का लाभ स्थान के मालिक पर बैठने के साथ साथ दृष्टि का संबंध दोहरा धन योग प्रकट करता है कि एक तो दूसरा, एक पंचम और एक एकादश। शास्त्र के अंदर 2, 5, 11 के कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस हैं। अगर किसी भी कुंडली में दूसरे, 5वें और 11वें के मालिक आपस में कनेक्टेड हैं, वो कितने ही गरीब घर से पैदा हुआ हो, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में एक दिन रईस जरूर बनेगा। ये होते हैं 2, 5, 11 के लाभ के योग। अब यहाँ वो बृहस्पति और बुध आमने सामने। अब पंचम भाव पर भी बुध की दृष्टि है और बृहस्पति एकादश को देख रहा है, यानी विद्या बुद्धि से लाभ, एजुकेशन से लाभ, संतान का जीवन में तरक्की करना, संतान आपको सहयोग दे रही है, संतान से आपको लाभ मिल रहा है, कंसीव करने के लिए अच्छा समय, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय, या ये कह सकते हैं कि ऐसे समय में संतान की शादी होना, संतान का रिश्ता हो जाना, संतान जीवन में राइज करेगी। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है कि बृहस्पति धनकारक होके बुध से संबंध बनाकर दोहरे धन योग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, जो लगातार एक इनकम की स्थिति को बढ़ाता दिखता है कि भाई बुध का गोचर वृश्चिक वालों को क्या देगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप सिर्फ गोचर की बात करते हो तो ये गोचर आपके पूर्ण तरीके से आपके फेवर में है, आपके हित में है। अगर ऐसे में आपको दशा भी ऐसी चल रही है तो लाखों वाला लाखों कमाएगा, करोड़ों वाला करोड़ों कमाएगा। उस तरीके का योग बनाता है आपका ये बुध का परिवर्तन, बुध की स्थिति और बुध का वक्री होना। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव होगा बुध के उच्च के होने का और परिवर्तन होने का। बहुत बेनिफिशियल समय रहेगा आपके लिए, बिल्कुल अपने काम में लगे रहिएगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।